नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन किशोर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल STD अड्डा 95 पर। तो दोस्तों, इस समय हम लोग का चल रहा था गांधीयन इरा, गांधी युग, गांधी जी का जन्म से लेकर के मरण तक की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी और किस वर्ष उन्होंने कौन सा कार्य किया और कौन सा कार्य अच्छा था, कौन सा कार्य बुरा था। तो इस वीडियो में हम आइए स्टार्ट करते हैं आगे से। ठीक है, अब तक क्या देखा हमने कि गांधी जी का जन्म हो चुका है। हमने 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म पोरबंदर में करवा दिया है। जन्म हो गया, उनकी शादी हो गई। शादी उनकी कितने वर्ष में हुई थी? तो 13 साल 6 महीने में कस्तूरबा जी के साथ गांधी जी। उनके दादाजी का नाम था उत्तम चंद गांधी, पिताजी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक भी हो गया था। जो इनके प्रमुख सेक्रेटरी थे, सचिव थे इनके, तो उनका भी नाम हमने बताया था कि मुरार देसाई था। उनका नाम मुरार देसाई था। और अगर ऑप्शन में मुरार देसाई नहीं है तो दूसरा जो आंसर है वो है प्यारेलाल। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने 1889 में उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था वकालत की पढ़ाई करने। उन्होंने वकालत की पढ़ाई जैसे तैसे पास की, उनका वहाँ मन नहीं लग रहा था और उन्होंने जैसे तैसे पढ़ाई स्टार्ट की, ख़त्म की। और पढ़ाई करने के बाद वो जब इंडिया आए वापस, तो उन्होंने सबसे पहले मुंबई में अपना सबसे पहला केस लड़ा, वकालत लड़ी, वकालत किया और पहला केस हार गए। कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करो। बुरे काम का, अगर आप बुरा काम कोई करते हो तो उसका नतीजा बुरा ही होता है, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हो तो उसका नतीजा अच्छा होता है। आप केस हार गए, कोई बात नहीं, आप फिर से लड़ो। फिर उन्होंने क्या किया, राजकोट में दूसरा केस लड़ा और वहाँ उन्हें पहली सफलता मिली। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सोचा दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए। सबसे पहली बार वो कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्या करने गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले 1813, जो लोगों को कन्फ्यूजन रहती कि सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1893 में सबसे पहली बार गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। लोग कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि वो दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष थे, तो कितने वर्ष थे? 22 साल थे। ठीक है, टोटल वो 22 साल कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने वो 22 साल थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो 1893 में गए तो वो लौट के नहीं आए और सीधा 1915 में आए। जी हाँ, पहली बार गए जब, तो 6 महीने बाद, पहली बार जब गए तो 6 महीने बाद अपने बीवी बच्चों, कस्तूरबा जी को, और उनके कितने बच्चे थे? 4 बच्चे, तो चारों बच्चों को लेने वो पहली बार आए थे। ठीक है, तो सबसे पहली बार जब वो अफ्रीका गए तो क्या करने गए थे? उन्हें एक केस मिला था। 1893 में उन्हें एक केस मिला था, दादा अब्दुल्ला का केस। दादा अब्दुल्ला का केस सबसे पहली बार लड़ने के लिए भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी, और वो केस वहां उन्होंने लड़ा था और जीत गए थे। लेकिन फिर पुनः 6 महीने बाद बीबी बच्चों की याद उन्हें इतना सताती है कि वो दक्षिण अफ्रीका से सीधा डरबन एक्सप्रेस प्रेटोरियस पे बैठते हैं और आ जाते हैं इंडिया और अपने बीवी बच्चों को लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, कल हमने गांधी जी की पुस्तक देख ली थी। पुस्तक में हमने बताया था हिंद स्वराज, जो कि 1909 में उन्होंने लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में थी? गुजराती लैंग्वेज में थी। दूसरी क्या थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये भी उन्होंने गुजराती में लिखी थी। आइए आज देखते हैं उन्होंने, उनकी सबसे प्रिय चीज जो है, सबसे प्रिय वो है भजन। तो गांधी जी के प्रिय भजन कौन कौन से थे? देखते हैं गांधी जी के प्रिय भजन कौन कौन से थे। तो उनके जो प्रिय भजन थे वो 2 थे। ठीक है, उनके प्रिय भजन थे 2। पहला है वैष्णो जन तो तैने कहिए, पहला है वैष्णो जन तो तैने कहिए। और दूसरा भजन उनका रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक है, तो इनके जो प्रिय भजन थे वो 2 थे। अब इन दोनों को हमने लिख लिया है और आप भी आज के बाद आपसे जब क्वेश्चन आएगा इनके प्रिय भजन, तो सबसे ज्यादा प्रिय था वो पहला था, और जो वैष्णो जन तो तैने कहिए, और दूसरा है रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। वैष्णो जन तो तैने कहिए के लेखक कौन है? नरसिंह मेहता जी हैं।
नरसिंह मेहता जी हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि प्रिय भजन में वैष्णो जन तो तैने कहिए के लेखक कौन है, तो नरसिंह मेहता जी हैं। और रघुपति राघव राजा राम के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो पलुस्कर जी हैं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, तो प्रिय भजन आपने देख लिया। अब देखते हैं 1893 दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। क्या करने गए थे, तो अब्दुल्ला खान अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे पहली बार। केस लड़ने गए थे, कहां गए थे, दक्षिण अफ्रीका 1893 में। और उसके बाद वो 6 महीने बाद वापस आते हैं और अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर के जाते हैं। अगला देखते हैं, हमने कहा था ईयर पर ईयर हम देखेंगे कि किस ईयर इन्होंने क्या किया था। तो 1894 में इन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने, कब किया था, 1893 में। फिर 94 में आ जाते हैं। फिर ये 5-6 साल वहाँ थे, वहाँ उन्होंने देखा कि क्या होता है, क्या सही है, क्या गलत है, और क्या भेदभाव किसके साथ होता है। उसके बाद वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। क्या, कहाँ, 1901 में कांग्रेस। फिर ये भारत जब आते हैं, हमने कहा कि ये बीच बीच में भारत चले आते थे, बीवी बच्चों को लेकर के भी आते थे और छोड़ के भी आते थे। तो जब 1901 में, सबसे पहले जब 1901 में कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के द्वारा, वहां इन्होंने भाग लिया था। कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। और 1901 में जिसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा, इसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा जी उसके अध्यक्ष थे। और 1901 में कांग्रेस अधिवेशन। तो जब आपसे कहा जाए कि पहली बार गांधी जी ने अधिवेशन में कब भाग लिया मेरे बच्चों, तो कब लिया था भाग, कब, आप बताइए, 1901 में। और किस अधिवेशन में, या कहाँ, कौन से वाले अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में। बात आती है कि इन्हें पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनाया गया था, तो वो था 1 मार्च 1924 बेलगांव। एकमात्र अधिवेशन जहां ये अध्यक्ष बने थे 1924 में, और बेलगांव का था। ठीक है, अगला 1901 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में उन्होंने भाग लिया था। 1902 में इन्होंने क्या किया था, जोहान्सबर्ग में टोल्स्टाय आश्रम की स्थापना की थी। अब जोहान्सबर्ग, डरबन, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता ही होगा, ये तो ग्राउंड का नाम है उनके यहाँ। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का ग्राउंड है, और डरबन भी दक्षिण अफ्रीका का ग्राउंड है। तो वहाँ ये कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में भाग लिया वहाँ। और 1901 में, 1902 में इन्होंने फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए। और दक्षिण अफ्रीका इनका आना जाना 22 सालों में 22 बार कम से कम लगा रहा। जब ये 1902 में गए तो वहाँ जोहान्सबर्ग एक जगह है, वहाँ इन्होंने टोल्स्टाय एक आश्रम की स्थापना कर दी। अच्छा, टोल्स्टाय की अगर बात की जाए तो टोल्स्टाय एक बुक थी जिनसे इन्होंने कुछ सीखा था, जब इन्हें पहली बार जब जेल हो गई थी, वहाँ पर इन्होंने एम्बुलेंस की स्थापना भी की थी और बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, भूख हड़ताल भी किया था, तो इन्हें जेल हो गई थी। तो इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे किताबों पे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छे से उसकी रीडिंग करी, और वहाँ से बहुत शब्दों को इन्होंने चुराया, और उन शब्दों के साथ एक टॉलस्टाय बुक थी। उस बुक में इन्होंने क्या किया, एक थोरो नाम के कवि थे, थोरो नाम के कवि की बुक थी टॉलस्टाय, तो उसके नाम पर इन्होंने आश्रम की स्थापना कर दी। ठीक है, 1902 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टाय आश्रम की स्थापना की थी। अगला 1904 डरबन में इन्होंने फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। डरबन में इन्होंने एक और आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था फोनिक्स आश्रम। ठीक, अब गांधी जी तो इतने आसानी के साथ
हार मानने वाले थे नहीं। तो ये जहाँ जाते थे अपना कुछ, हाँ कुछ लोगों का अपना होता है कि अगर कोई थोड़ी भी बड़ाई कर रहा है, थोड़ा भी काम उत्साहवर्धक आपको दे रहा है, तो कुछ लोग होते हैं कि बस छत से ही कूद जाने को तैयार है भैया। उसी में से ये गांधी जी थे। गांधी जी को अभी जब हम चंपारण बताएंगे तो आपको बताएंगे कि गांधी जी को उत्साहवर्धक कैसे मिला था और चंपारण हमारा सफल क्यों हुआ था। अब 1906 में पहला आंदोलन किया, 1904 में डरबन फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। डरबन फोनिक्स की स्थापना की थी और 1906 में इन्होंने पहला आंदोलन किया था। अब आपसे जब कभी क्वेश्चन पूछे, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। डरबन फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी और 1906 में पहला आंदोलन किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का पहला आंदोलन कब हुआ था, तो 1906 में। 1906 में और कहाँ किया था इन्होंने, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे देखते हैं कि गांधी जी, अब गांधी जी वहाँ थे तब जब उन्हें जेल हो गया तो वो किससे प्रेरित हुए, वो किससे प्रेरित हुए। आइए देखते हैं कि गांधी जी किससे प्रेरित हुए थे। ठीक है, तो गांधी जी एकमात्र ऐसे पुरुष थे जो लोग कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं था, वो एक लकुटिया का सहारा था और इसीलिए उन्हें विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। अब गांधी जी किससे प्रभावित हुए, किससे प्रभावित हुए। ठीक है, तब जब गांधी जी जेल में थे तो इनका सहारा बुक बनी और ठीक है, और बुक में इन्होंने बहुत अच्छे से रीडिंग करी और कुछ बुक से वो प्रभावित हुए और उन शब्दों की चोरी की। ठीक है, जो सबसे पहला सविनय अवज्ञा, सबसे पहला इन्होंने सविनय अवज्ञा शब्द से कुछ सीखा और प्रेरित हुए। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कराएंगे ये भाई साहब गांधी बाबा इसी के नाम से कराएंगे। ठीक है, अच्छा, इससे जो चोरी की थी वो किसकी बुक थी, थोरो की बुक थी, वो थोरो की किताब थी। ठीक है, वहां से इन्होंने टोलस्टाय नाम के जो बुक थी, टोलस्टाय उसके जो थोरो कवि थे वहाँ से उन्होंने लिया था। ठीक है, पहला है। दूसरे की बात कर लें, जो दूसरे से ये प्रभावित हुए थे, दूसरा जो शब्द है जो जिससे ये प्रभावित हुए वो कौन सा शब्द है, तो आइए देखते हैं। सत्य, सत्य संबंधी, सत्य संबंधी। ठीक है, सत्य संबंधी। तीसरा सर्वोदय, तीसरा सर्वोदय जो बुक है रस्किन, रस्किन ये इसके लेखक हैं, रस्किन लेखक हैं और बुक का नाम है, आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, अप टू द लास्ट, अप टू द लास्ट, अप टू द लास्ट। ठीक है, तो गांधी जी, अब इतना गांधी जी की ये जो मतलब प्रिय भजन थी वो हमने आपको बता दिया। गांधी जी किससे प्रभावित हुए, सविनय अवज्ञा शब्द से, जो कि टॉलस्टॉय बुक है, थोरो उसके कवि हैं, और सत्य संबंधी है जिसमें सत्य संबंधी एक बुक थी और वो भी टॉलस्टॉय की थी, टॉलस्टॉय की थी। सर्वोदय जो है वो रस्किन उसके लेखक हैं और अप टू द लास्ट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इनको समझ में आ गया होगा। चलिए गांधी जी को वापस ले आए, चलिए गांधी जी को वापस लाते हैं। बहुत हो गया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बहुत टाइम स्पेंड कर लिए, अब गांधी जी को वापस लाते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी को हम लेकर के आ रहे हैं 1915 में।
आइए गांधी जी, आपको देश की बहुत, आपकी ज़रूरत बहुत है देश को, ठीक है। तो आइए, तो 1915 सबसे पहली बार 1915, सबसे पहली बार क्या, बार बार आना जाना था, लेकिन 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। अच्छा, जब भारत आए तो इनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, और कुछ जो मतलब उस समय के थे नेता वगैरह, वो बहुत खुश हुए कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ऐसा काम किया। वहाँ जेल भी गए, भूख हड़ताल वहीं से स्टार्ट की, वहाँ इन्होंने टॉलस्टॉय की बुक पढ़ी, उससे काफ़ी प्रभावित हुए। तो जब ये वापस आए, अच्छा 9 जनवरी की बात आती है, तो 9 जनवरी को देख लेते हैं कि क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस, या गांधी जी ही वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को, तभी से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन है, प्रवासी दिवस 9 जनवरी, तो ये पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। तो गांधी जी को वापस लाते ही, सबसे पहले वापस गांधी जी को लाएंगे, और गांधी जी को वापस ला करके 1915 में ही गुजरात में एक जगह है, गुजरात में कोचोरम एक जगह है, जहां गांधी जी को क्या कराया जाता है, गांधी जी वहीं पहला सत्याग्रह कहते हैं, पहला सत्याग्रह, गांधी जी वहीं पहला सत्याग्रह करते हैं, और उसके बाद वहीं वो अपना पहला सत्याग्रह करते हैं। तो आपसे जब पूछा जाए कि भारत में पहला सत्याग्रह कब किया था, तो गुजरात में कोचोरम में किया था। कोचोरम कहाँ है, कोचोरम आपका कहाँ है, वो है गुजरात में, ठीक है। बस अब तक के इस वीडियो में आपको ये गांधीयन ईरा का दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ से हमने जन्म से लेकर के यहाँ तक बताया था, और अब हम यहाँ से आपको 1893 से लेकर 1915 तक बता दिए। अब यहाँ तक आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। पार्ट 3 में हम सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कराएंगे, जब गांधी जी को अब लेकर के जाएंगे बिहार, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी फ्यूचर में नोटिफिकेशन आए, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। थैंक यू।